जी दोस्तों, तो लीजिए, नीट छात्रा को इंसाफ नहीं दिला सके सम्राट। उम्मीद ऐसी ही थी, मुश्किल था सम्राट से इंसाफ की गुहार लगाना। ऐसे खड़ा कर दिया दोनों हाथ। बीजेपी सम्राट ने मिलकर नीतीश को भी फंसा दिया। सुशासन का निकला दम। दोस्तों, नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा, सपनों से भरी एक जिंदगी और एक संदिग्ध मौत। आज सवाल सिर्फ एक छात्रा की मौत का नहीं है, सवाल इंसाफ का है, न्याय क्या है, और उससे भी बड़ा सवाल जिम्मेदारी का है। बिहार की सत्ता से सवाल, सम्राट चौधरी से सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। क्या नीट छात्रा को न्याय दिलाने में आपकी सरकार नाकाम हो चुकी है? और अगर नहीं तो फिर सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों? दोस्तों, क्या यह सिफारिश न्याय की है, न्याय की एक ईमानदार कोशिश है, या फिर अपनी नाकामी पर पर्दा डालने का एक तरीका है? आज पूछेंगे हम सवाल। नीट छात्रा को न्याय क्या दिला नहीं पाए सम्राट? और क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे मामले से हाथ खड़ा कर चुके हैं? दोस्तों, पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब सिर्फ एक क्राइम केस नहीं रहा। यह केस अब बिहार सरकार की कार्यशैली, पुलिस जांच और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सीधा सवाल बन चुका है। दोस्तों, अब जबकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीबीआई जांच की सिफारिश कर रहे हैं, तो सवाल उठता है कि अगर सब कुछ ठीक था तो फिर सीबीआई की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर सब ठीक नहीं था तो अब तक सरकार क्या कर रही थी? किस तरह लीपापोती, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बताएंगे आपको। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, पटना बिहार की राजधानी, और यहीं एक गर्ल्स हॉस्टल, नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट ने रेप की आशंका को और गहरा कर दिया, उस दावे को और मजबूत कर दिया। परिवार का तो लगातार आरोप था ही, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की लीपापोती भी थी। लेकिन सवाल यह कि जब इतने गंभीर संकेत शुरू से ही मौजूद थे, तो फिर जांच में इतनी देरी क्यों? परिवार के साथ ऐसा रवैया क्यों? दोस्तों, सीसीटीवी के 17 घंटे तक फुटेज गायब रहे, और हॉस्टल प्रबंधन पर तुरंत सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कैसे बचाने की कोशिश की गई? और अब यह केस वहां पहुंच गया, तो इसके पीछे आखिर वजह क्या राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, या अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए अब मदद दिल्ली की है? दोस्तों, इस केस में एसआईटी बनी, इस केस में सीआईडी को लगाया गया, एफएसएल रिपोर्ट आई, लेकिन हर नई जांच के साथ सवाल और गहरा होते चला गया। एसआईटी ने तो परिवार को ही संदिग्ध बना दिया। परिवार के ऊपर ही तरह तरह के सवाल उठा, 5 दिन की एक ही जैसे सवाल, और न जाने जहानाबाद में कौन सी दवाई की दुकान ढूंढ ली कि यहां से उस लड़की ने नींद की दवाई खरीदी थी। सीआईडी ने खुद एसआईटी की जांच पर सवाल उठाया। 59 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी करनी पड़ी। यानी साफ है, सरकारी एजेंसियों को एक दूसरे की जांच पर ही भरोसा नहीं रहा। एसआईटी ने सीआईडी पे एक तरह से आरोप लगाए, सीआईडी ने एसआईटी की जांच के ऊपर सवाल उठाए, और सम्राट चौधरी कहते रहे कि हमने पुलिस का हाथ खुला छोड़ दिया है, बिल्कुल आजाद, कोई उसमें हस्तक्षेप हमारा नहीं है। और बीते दिन उस पीड़िता की मां ने जब डीजीपी से मुलाकात की, डीजीपी साहब भी कह रहे कि अरे उसने सुसाइड कर लिया, रेप नहीं हुआ है। संकेत देखिए क्या मिल रहे हैं। रिपोर्ट क्या कह रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है, जांच एजेंसियों का शक, और बिहार के पुलिस महानिदेशक साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये सुसाइड, ये रेप नहीं है, उस पीड़िता की मां से कुछ मदद हो रहा है। बात खत्म। तुम बेटी के ले गई, हुआ से कुछ हुआ था, 9 में कुछ हुआ, डायरी में लिखती थी। अरे अपना फैमिली के सबको डायरी में लिखता है, कह रहा है कि हुआ है, अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है। दोस्तों, सवाल महत्वपूर्ण, जब सिस्टम खुद भ्रम में हो, एक दूसरे पर सवाल और आरोप लगाएं, तो पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा तो मिलेगा कैसे? एफएसएल रिपोर्ट बताती है कि छात्रा के कपड़ों पर 18 से 21 साल के युवक का स्पर्म मिला, कमरे से एंटी डिप्रेसेंट और इसके अलावा सेडेटिव दवाओं की खाली स्ट्रिप मिली, लेकिन पुलिस को सिर्फ एक स्ट्रिप सौंपी गई। बाकी कहां गई? मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल्स, लोकेशन, टावर टेप, सब कुछ
अब भी जांच के घेरे में। सवाल ये कि क्या ये लापरवाही है या किसी को बचाने की कोशिश है, साजिश है। इस बीच दोस्तों, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का एक फैसला, सीबीआई जांच की सिफारिश करते हुए सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच का आग्रह किया है। लेकिन सवाल कि अगर राज्य सरकार की जांच इतनी पारदर्शी थी तो फिर सीबीआई क्यों? और क्यों ये माना, और क्या ये माना जाए कि बिहार पुलिस और राज्य की एजेंसियां इस केस में सुलझाने में असफल रही हैं, इस केस को सुलझाने में, या उनकी कार्यशैली पूरी तरह से सवालों के घेरे में? और यहीं से सम्राट चौधरी पर भी सवाल खड़ा होता है। आपकी पुलिसिया कार्रवाई, आपकी पुलिस को आज़ादी, आपकी एजेंसियों को आज़ादी पूरी तरह से, और क्या है वो सबके सामने है। कानून व्यवस्था के नाम पर दम भरने वाली सुशासन की सरकार अब खुद कह रही है कि अब सीबीआई देखे। तो क्या ये राज्य सरकार की नाकामी की खुली किताब नहीं है? क्या सम्राट चौधरी एक डिप्टी सीएम के तौर पर इस केस में अपनी जिम्मेदारी क्या निभा पाए या नहीं निभा पाए, या फिर सीबीआई का नाम लेकर मामला को आगे सरका दिया है, अपने सिर से बोझ हटा दिया कि लो भाई अब हो गया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने वर्षों तक सुशासन का दावा किया, आज उसी सुशासन में एक छात्रा सुरक्षित नहीं रह पाई है। क्या नीतीश कुमार इस केस को, नैतिक जिम्मेदारी इस केस की लेंगे, या फिर हमेशा की तरह फाइल को दिल्ली भेजकर मामले से किनारा अपने आप को कर लिया बिहार सरकार ने, डबल इंजन वाली ने, नीतीश सम्राट ने? और नीतीश के ऊपर सवाल उठाने के लिए उनके क्या सम्राट चौधरी ने फंसा के रख दिया नीतीश को ही? अब दिल्ली, अब चूंकि हस्तक्षेप केंद्र सरकार का, शाह साहब का, उनकी एजेंसी का, पीड़ित परिवार अब भी इंसाफ की आस में है, इंतजार कर रहा है। लेकिन सवाल, कितनी देर में इंसाफ मिलेगा, कब तक मिलेगा, कितने दिन बीत जाने के बाद मिलेगा? इसी साल मिलेगा, 2027 में मिलेगा? सोशल मीडिया पर गुस्सा है, सड़कों पर सवाल है, और सरकार के पास सिर्फ बयान है, तर्क है अपने अपने। लोग पूछ रहे हैं, अगर सीबीआई ही जांच करेगी तो फिर बिहार पुलिस किस लिए है, राज्य की एजेंसियां किस लिए है, और उनकी जांच में निकला क्या, वो तो अभी तक दिखा ही नहीं। दोस्तों, जो तस्वीरें और जो घटनाक्रम नजर आए हैं, इससे ये मान लीजिए बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है, पटना सुरक्षित नहीं है बेटियों के लिए, पटना के हॉस्टल, पटना की पीजी सुरक्षित नहीं है बेटियों के लिए। यह केस एक छात्रा की मौत का नहीं, यह केस पूरे सिस्टम की परीक्षा है। और अगर सीबीआई जांच में नए खुलासे होते हैं तो जवाब कौन देगा, एसआईटी या सीआईडी या राज्य सरकार? आज सवाल साफ है, नीट छात्रा को न्याय नहीं दिला पाए सम्राट चौधरी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी तो हाथ खड़ा किया, दिल्ली केस ट्रांसफर कर दिया, सिफारिश कर दी सीबीआई जांच की। मानना पड़ेगा सर, आपसे केस सुलझ नहीं पाया, आप आश्वासन देते रह गए। परिवार आज भी गुहार लगा रहा है, चक्कर काट रहा है, और नीतीश कुमार की सरकार इस केस में पूरी तरह से यह मान के चलिए फेल हो चुकी है। सीबीआई जांच की सिफारिश न्याय की उम्मीद जरूर है, लेकिन यह नाकामी का भी सर्टिफिकेट है। किसके लिए? सम्राट सर के दावों के लिए, उनकी पुलिस के लिए, उनकी एजेंसी के लिए, नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार के लिए। यात्रा कीजिए नीतीश जी, संगठन मजबूत कीजिए, सीबीआई जांच करेगी। अब खबर पे आपकी राय बताइएगा आप जरूर।